सीधी सी बात है। चलो भाई देखो रे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या नंबर तक बता दिए थे? 11 बता दिए थे। 12 बन जाएगा। 12 बनेगा कि नहीं? 12 नंबर जो क्वेश्चन है बनेगा कि नहीं? 12 नंबर क्वेश्चन बनेगा? बोलता काहे नहीं है रे? 12 नंबर क्वेश्चन बताए हैं? नहीं बताएंगे 12 नंबर, सब क्वेश्चन बताए करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन बताए हुए दोबारा 3 बार 4 बार एगो क्वेश्चन के बताते हैं, उसके बाद भी नहीं बनाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 बन जाएगा। 13 नंबर समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज के बीच की दूरी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। क्या बोल रहा है? दोनों जहाज का बीच का दूरी जो है उसको बोल रहा है। ठीक ना? तो कैसे निकलेगा रे? दोनों जहाज के बीच का दूरी कैसे निकलेगा? बोला रे कैसे निकलेगा? पूजा करने से। जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ काम नहीं देगा, भगवानों काम नहीं देगा। नहीं पढ़ेगा तो पासों करना मुश्किल हो जाएगा। यही दिन अभी बचा हुआ है, घर पर बढ़िया से रिवीजन करो। क्या करना है? घर पर बैठ करके बढ़िया से रिवीजन करना है। ठीक ना? काहे कि टाइम समय बहुत कम है। ठीक ना? क्या है? समय बहुत कम है। चलिए क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर जा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, यानी क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 13 है। कितना है क्वेश्चन नंबर? 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम बताए थे कौन चीजें क्या बताए थे रे? क्या बताए थे? इसके बाद हाइट कंट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे ना। कंट्रैक्शन के लिए कुछ बोले थे तुम लोग को पता करने के लिए, पता किया है? किया पता? कल पीटेंगे सुबह। चलो देखो, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, किससे देखने पर? लाइट हाउस के शिखर से देखने पर बोल रहा है कि 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री है, 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर स्थित, एक ही ओर और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे आगे पीछे है। क्या है? एक जहाज जो है दूसरे जहाज के ठीक क्या है? एक आगे है और एक पीछे है। तो बोल रहा है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोनों जहाज के जो बीच का दूरी है ना, उसी को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये समुद्र है। क्या है? ये समुद्र है। क्या हुआ रे? ये समुद्र है। और इस समुद्र पर जो है, इस समुद्र के लास्ट में किनारे पर निकट पर क्या किए? एक लाइट हाउस को खड़ा कर दिए। लाइट देखा है बुआ रे? जैसे नदी पोखर रहता है ना, छठ पूजा आया तो छठ पूजा के समय में क्या किया जाता है बुआ रे? कि नदी है, पोखर है या नहर है, उसके किनारे लाइट लगा दिया जाता है। लाइट कैसे लगता है? बड़का सा खंभा गाड़ देता है और उसमें लाइट को जो है क्या कहता है? बांध दिया जाता है। ऐसा थोड़ा तुम्हारे मुंह में घुमा दिए। क्या कहता हुआ रे? लाइट लगा देता था। उसी प्रकार से समुद्र है, समुद्र के किनारे में अभी एग्जांपल में तुम्हारे सामने में यहाँ पे देखो लाइट लग रहा है। तो ये तो आपका सड़क का किनारा हो गया ना। ये क्या है? समुद्र के तट पर। समुद्र तट समझता है जहाँ समुद्री जहाज चलता है, जिसमें हर जगह लाइट नहीं लगता, हर जगह नदी पर लाइट नहीं देता। जहाँ समुद्री जहाज का आवागमन होता है, क्या होता है? समुद्री जहाज का आवागमन होता है तो वहां पर लाइट हाउस लगाया जाता है। लाइट ताकि क्या देखा है बुआ रे? समुद्री जहाज जो रात में आएगा उसको पता चले कि हाँ किधर में जाना है, रास्ता कैसे कैसे है, उसका पता चले। इसलिए जो है लाइट हाउस देता है समुद्र के किनारे में।
ठीक ना। समुद्र के बीच में भी देता है, पूरे बीच में 4 बड़ा समुद्र तो उसके बीच में वो लाइट लगा दिया, बीच में पूरा कर करता ऊंचा पर ले करके लगाया था। तो उसी बोल रहा है ये जो लाइट हाउस जो है ना, इसका जो ऊंचाई है वो है 75 मीटर। कितना है? 75 मीटर ऊंचाई है। कितना मीटर ऊंचाई है रे? 75 मीटर ऊंचाई है। तुम्हारे खाएगी तुमका नहीं समझ में रहा बोल रहे तो सर को नहीं चलिए। तो कितना ऊंचाई हुआ रे? 75 मीटर है। अब बोल रहा है कि समुद्र में 2 ठो जहाज चल रहा है, 2 जो जहाज चल रहा है, एक आगे और एक ठीक उसके पीछे है, आगे पीछे है। तो बोल रहा है कि दोनों जहाज का जो बीच का दूरी है ना, उसी को हमको क्या करना हुआ है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। उसी के बीच का हम दूरी को ज्ञात करेंगे। अब बताओ, ये क्वेश्चन है 5 नंबरिया सब क्वेश्चन है। हाँ बोल रहा था सामने की आओ पढ़ने के लिए, कम से कम 5 नंबर तक कम से कम आ जाए, ऑब्जेक्टिव बना के पास कर जाएगा। अब आएगा नहीं या सुबह में आएगा कि हम आएगा मन नहीं करता, गुस्सा तो चलेगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक जहाज मान लीजिए ये है और एक ये है। यहाँ पर 45 डिग्री 30 डिग्री का एंगल बनाता है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक ना। ये 45 डिग्री और कितना है? 30 डिग्री है। और 75 मीटर ऊंचा क्या है? लाइट हाउस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस लगा हुआ है। अब हमको बोल रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता करना है, और टोटल डिस्टेंस भी पता करना है कि पूरा डिस्टेंस जो है कितना है। अगर मान लीजिए इसको हम x मानते तो ये y, ये x प्लस कितना हो जाएगा? y हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा ना x प्लस y। दिमाग नहीं काम कर रहा है, सर को काम नहीं कर रहा है, भर देंगे तो घिस देंगे। चलिए, कितना है तुम्हारे? x प्लस वाई मान लिए इसको, ये x हो गया और क्या हो गया? y हो गया। और टोटल इसका लाइट हाउस का जो ऊंचाई है वो कितना हो गया बुआरे? कितना हो गया? 75 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 75 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना माने हैं? x तथा y माने। कितना माने हैं? x तथा y माने हैं। तो x तथा y माने हैं। यहाँ पर सबसे पहले किसमें चलेंगे? ए बी डी में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। किसमें चलेंगे? ए बी डी में। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू ए बी बट्टा बी डी। tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो ए बी कितना होगा रे? 75। बी डी कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 1 बट्टा 75 बट्टा कितना? गुना कर दीजिए। y इक्वल टू कितना? 75√3 मीटर। कौन निकल गया? यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकला है ना। अब हम क्या करेंगे? ए बी और सी पूरा में चलेंगे। क्या करेंगे? ए बी सी में चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तथा समकोण ए बी सी में। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan कितना डिग्री? 45 डिग्री। ए बी कितना हुआ रे? ए बी 75 है। अब बी सी कितना हो जाएगा? बी सी एक्स प्लस कितना होगा? y हो जाएगा, ठीक ना। 1 इक्वल टू 75 बट्टा कितना? x प्लस y का वैल्यू 75 लिख देंगे। अच्छा 75√3 है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे x प्लस कितना? 75√3। कितना लिखेंगे? 75√3। अब क्या करेंगे रे? क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा? x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस कितना? 75√3 बराबर कितना? 75।
x को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो। अरे x को बाहर कर दो तो कितना होगा यहाँ पर 75। ये 75 है ना, 75 को उतार देंगे इधर। अब माइनस कितना होगा 75√3 मीटर यही होगा, घट जाएगा ना, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू x प्लस 75√3। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप x को हटा दो बाहर कर दो, कितना हो जाएगा 75√3 मीटर माइनस कितना 75। तो x बराबर कितना होगा 75 को कॉमन ले लेंगे, कितना होगा √3 माइनस 1 मीटर, यही का हो जाएगा आंसर हो जाएगा उत्तर ही।